नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वो कहा है जिसे कहने से आमतौर पर प्रधानमंत्री कतराते रहे हैं। शायद ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने चुनावों की घोषणा से पहले ही अगले 5 साल के एजेंडे को भी सामने लाकर रख दिया हो। यह आत्मविश्वास है, यह अति आत्मविश्वास है, यह जुमला है या फिर फ्लोटिंग वोटर को प्रभावित करने के साथ विरोधियों को पस्त करने की कोई रणनीति है, या फिर ये बातें विपक्षी दलों को मानसिक तौर पर कमजोर करने की रणनीति है। मोदी कहते हैं कि बीजेपी अपने दम पर 370 और एनडीए 400 सीटें जीतेगी। क्या ये संभव है या ये फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? आज इसी को समझेंगे दोस्तों, क्योंकि राजीव गांधी ने 400 सीटें हासिल की थी, इसीलिए 400 सीटें हासिल करना टेक्निकली असंभव नहीं है। मोदी जब हर बात में, हर काम में आधार कार्ड से लेकर नरेगा तक कांग्रेस की ही नकल करते आए हैं, तो फिर 400 सीटें हासिल करने की भी नकल करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें भी आश्चर्य नहीं है कि मोदी इस बार ये भी कहें कि उनका आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, राजीव गांधी को 400 सीटें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति और गुस्से की आंधी के बाद मिली थी। लेकिन मोदी एक बात भूल रहे हैं, कांग्रेस को 1984 में 400 सीटें तब मिली थी जब कांग्रेस का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक था। लेकिन बीजेपी का विस्तार तो ऐसा है नहीं। दक्षिण भारत में कर्नाटका और तेलंगाना को अगर छोड़ दें तो पूरे दक्षिण भारत के 5 से 6 राज्यों में बीजेपी का तो सुपड़ा बिल्कुल साफ है। बीजेपी शून्य है। लोकसभा की 543 सीटों में से लगभग 150 सीटें ऐसी हैं जो आज तक बीजेपी जीती ही नहीं है। दोस्तों, चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी का 5% वोट बढ़ता है तो वह अधिकतम 343 तक पहुंच सकती है। बीजेपी को 2014 में 31% वोट के साथ 282 सीटें मिली थी। 2019 में बीजेपी का वोट 6% बढ़ा और सीटें 21 बढ़ गई। अगर बीजेपी को 370 तक पहुंचना है तो 6 की जगह 8-10% वोट बढ़ाने होंगे। चुनाव आयोग की तरफ अगर बीजेपी देखेगी तो चुनाव आयोग इस बार 2024 में केवल 6% नए वोटरों को जोड़ पाया है। 370 पार करने के लिए एक और शर्त है कि बीजेपी को ज्यादा ऐसी सीटों पर जीत हासिल करनी होगी जहां उसे अब तक 5% से भी कम वोट मिलते आए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की 25 और तमिलनाडु की 39 सीटें आती हैं। लेकिन इस बार के गोदी मीडिया के सर्वे में बीजेपी का सुपड़ा आंध्र प्रदेश से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। केरल में बीजेपी का वोट प्रतिशत दहाई के अंक में जाता है, लेकिन सीट एक भी नहीं मिल रही है। अगर ये मानकर चलें कि बीजेपी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब हो जाती है तो 303 सीटों तक पहुंच सकेगी। अगर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में बढ़त ले ले तो आंकड़ा 325 तक पहुंचेगा। बीजेपी पहले से ही अपने अधिकतम प्रदर्शन पर खड़ी है। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी की सीटें पिछली बार के मुकाबले गिरेंगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 1-1 सीटें या 2-2 सीटें कम हुई तो भी ये बीजेपी की गिरावट में काउंट होगी। अगर बीजेपी को 370 तक पहुंचना है तो उसे बंगाल और ओडिशा में भी संख्या बढ़ानी होगी। महाराष्ट्र और बिहार में पिछला प्रदर्शन दोहराना होगा। महाराष्ट्र, बिहार और ओडिशा में पिछला प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है दोस्तों, पिछली बार भाजपा ने 224 सीटें 2 लाख से ज्यादा के अंतर से जीती थी। 77 सीटें ऐसी भी थी जिन्हें 1 लाख या फिर उससे कम के अंतर से बीजेपी जीत पाई थी। अगर इन 77 सीटों पर विपक्ष एक संयुक्त उम्मीदवार उतारता है और वोट ट्रांसफर करने पर पूरा जोर लगाता है तो भाजपा बहुत मुश्किल में पड़ सकती है। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि अगर विपक्ष एक रहता है और उसके वोट प्रतिशत में 5% का इजाफा होता है तभी भाजपा 303 से घटकर 223 पर सिमट सकती है। और 223 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा नहीं है। बहुमत के लिए चाहिए 272 सीटें। भाजपा विपक्षी कुनबे में कलेश कराने की रणनीति पर है ही। कलेश बढ़ेगा तो आम वोटर की नजर में विपक्ष की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। यहां भी निशाने पर कांग्रेस को लिया जा रहा है।
साफ है कि बीजेपी को लगता है कि क्षेत्रीय दलों के प्रति नरम रुख अपनाया जाए, उनको तोड़ा जाए। धर्म के एजेंडे पर नए जुड़े 6% वोटरों को यानी 2.5 करोड़ वोटरों को जोड़ा जाए। इस बार देश में 97 करोड़ वोटर वोट डालेंगे, जिनमें 2.5 करोड़ नए वोटर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।